हेलो फ्रेंड्स आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे बताया था कि एक हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज, जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी एनसीईआरटी के जो चैप्टर पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आधारित मैं लेकर आ रहा हूँ एक मॉक टेस्ट सीरीज। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में। चलिए फर्स्ट स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लेवल ऑफ ए हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कह रहा है कि एक हार्बेरियम सीट है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पहला इंफॉर्मेशन दिया है कि डेट ऑफ कलेक्शन नहीं होता है, कि नेम ऑफ कलेक्टर नहीं होता है, कि लोकल नेम नहीं होते हैं, कि हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता है। इन चार इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन हार्बेरियम सीट पर नहीं होता है? तो इसका आंसर है डी। जो डी है, हाइट ऑफ द प्लांट, हार्बेरियम सीट पर नहीं होती है। इसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर और लोकल नेम लिखे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कह रहा है कि नीचे कोड दिया है, उस कोड को यूज करते हुए करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। लेकिन ऑप्शन चूज करने से पहले आप कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करिए, तब चार में से कोई एक ऑप्शन सही है उसको चूज करिए। चलिए इसके लिए आपको हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो हाउस फ्लाई है वो फैमिली जो है, हाउस फ्लाई फैमिली मूसेडी से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? मूसेडी से बिलोंग करती है जो हाउस फ्लाई है। आर्डर इसका जो है, जो आर्डर इसका है हाउस फ्लाई का, वो है डिप्टेरा। आर्डर इसका क्या है? डिप्टेरा है। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है और क्लास इसका इंसेक्टा है। क्लास इसका क्या है? तो क्लास इसका इंसेक्टा है। और ऐसा ऑप्शन क्या होना है? तो ऐसा ऑप्शन है ए। तो सेकेंड का ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। रहा है कि नीचे चार स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़ें और उसमें से दो स्टेटमेंट सही हैं जो नीचे के ऑप्शन में दिए हैं उसे करेक्ट करिए। तो फर्स्ट है ऑप्शन ये है कि डिफिनीशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो डिफिनीशंस हैं वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। सेकेंड है कि फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो नहीं, फोटो पीरियड जो है
कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में इफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट के ड्यूरेशन के आधार पर ही कुछ प्लांटों में फ्लावरिंग होती है, जिसके आधार पर हम प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में डिवाइड करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये कर रहा है नो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। फिर कह रहा है कि थर्ड जो स्टेटमेंट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कह रहे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर.एच. विटेकर ने नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था। इसका मतलब ये है, अगर हम समय बचाना चाहते हैं तो बी सी दोनों गलत, सी है ऑलरेडी गलत, तो इसमें होगा नहीं कॉम्बिनेशन। ये सही है लेकिन बी गलत है, ये कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का सी सही है। लेकिन चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। कह रहा है कि यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन सिमिलर होता है किसके, ग्रोथ का, तो एकदम होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर में सेल जब ग्रोथ करती हैं तो वो डिवाइड कर जाती है, इसीलिए इनका सिनोनिमस होता है रिप्रोडक्शन का ग्रोथ। नेक्स्ट 4th नंबर वाला क्वेश्चन स्टडी करते हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा है कि नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। कह रहा है कि नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो रूल के कंट्रेरी है। कंट्रेरी का मतलब अपोजिट है। तो चलिए स्टेटमेंट को पहले 1 by 1 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। सही है, लैटिन में नाम लिखा जाएगा और उसको तिरछे वर्डों में लिखा जाएगा, ये कहा गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो ये बात सही है। पर क्या है कि व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। कि अगर कंप्यूटर से लिखेंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे तो इटैलिसाइज लिखेंगे, लेकिन अगर हैंड से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन किया जाना जरूरी है। अगला स्टेटमेंट ये करा है कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है, यानी 4th का सी जो है वो क्या है, आंसर है, क्योंकि किसी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। किस लैंग्वेज में लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। चलिए 4th देख लेते हैं। सही है, तो क्या कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज ट्रू। यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। कंट्रेरी मतलब अपोजिट, रूल के अपोजिट। तो रूल के अपोजिट कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रूल का अपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि किसी लैंग्वेज में नाम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, लैंग्वेज किस में होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट को ही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 में से एक रॉन्ग है, उसको आप सेलेक्ट करिए। तो चलिए देखते हैं कि ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नहीं, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ना कि उसके फोटोग्राफ को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यानी कि 5th का ये एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग पूछ रहा है, एक ही करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है, यानी कि 5th का ए जो है वही आंसर है। लेकिन चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं जो 3 दूसरे ऑप्शन हैं उनको भी, कि इज ए टेक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसीज। मैंने ये सही है, की हेल्प से हम डिफरेंट स्पेसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उससे कंपेरिजन करके। हार्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है कि हार्बेरियम में प्लांट को पहले हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको फिर प्रिजर्व करके रख देते हैं फॉर स्टडी के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
अगला स्टेटमेंट है बोटेनिकल गार्डन हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, दैट इज आल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में हम या तो एक्सटिंक्ट होने वाले या प्लांटों को हम उसमें लगाते हैं कि उसको फ्यूचर में हम स्टडी कर सकें। तो इसका आंसर फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो ये जो इसका होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। कह रहा है कि किस लेवल पर पोटैटो और टोमेटो में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सबसे अधिक होंगे। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो फैमिली लेवल पर सबसे इसका क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि एक फैमिली से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल का जो या स्पेसीज का जो कॉमन कैरेक्टर है वो सबसे अधिक होता है। चलिए तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि 7 नंबर वाला क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड एंड करेक्ट प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल रूल है नॉमेनक्लेचर का उसके अनुसार नीचे 4 स्पेसीज दिए गए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर भी किया गया और डिस्क्राइब भी किया गया। कौन एक जो है कि करेक्ट है उसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मस्का डोमेस्टिका, ये तो नेमिंग ठीक हुआ है। कॉमन नेम ऑफ हाउस फ्लाई है, लेकिन यहाँ लिखा है क्या? लिजर्ड, यानी कि ये गलत है। दूसरा जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये कॉमन नेम है प्रोटोजोवन, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोवन है जो एक पैथोजन है और इससे एक सीरियस बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया। ये स्टेटमेंट सही है। अगला जो स्टेटमेंट है, अब आंसर हमको करेक्ट पूछ रहा है तो यानी कि 7th का बी हो जाएगा आंसर। लेकिन चलिए सी और डी को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहे कि फेलिस टिग्रिस जो इंडियन टाइगर है वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, नहीं ये तो सही से है। फेलिस टिग्रिस सही है, इंडियन टाइगर ये भी सही है, लेकिन ये गिर फॉरेस्ट में नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है। गिर फॉरेस्ट में लायन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ई कोली, फुल नेम ऑफ एंटेमीबा कोली, एक कॉमन अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, नहीं ई कोली नहीं हो का फुल नेम एंटेमीबा कोली नहीं होता है। ई कोली का फुल नेम जो होता है वो होता है इस्चेरेचिया कोली नाम होता है इसका, यानी कि 7th का बी जो है वो करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।